Hello student, today we discuss about Newton's first law of motion and we also call law of inertia. So the first law of motion is an object at rest remain at rest and an object in motion remains in motion at constant speed and in a straight line unless acted on by an unbalanced force. So basically न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो रेस्ट में है तो वो परमानेंट रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो परमानेंट मोशन में ही रहेगा जब तक कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। फॉर एग्जांपल, एक चलती हुई बॉल जब रुकती है तो कैसे रुक जाती है? उसको परमानेंट चलते रहना चाहिए, तो उस पर कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पर अप्लाई होता है, तो एक टाइप का वो कैसा फोर्स हो गया? अनबैलेंस फोर्स, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स। इस वजह से वो ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ गया। अब फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स क्या करना पड़ेगा? उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से कहाँ पर आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। सो बेसिकली क्या हो गया? यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ये एक नाइफ ले रखी है हाथ में और एक पोटैटो ले रखा है, ठीक है। अब इस नाइफ को हम इसमें हल्का सा पुश करते हैं, ठीक है। अब ये जो पोटैटो है, आपको बताना है कि अब अगर हम इस नाइफ को ऐसे पुश करते हैं तो ये पोटैटो नीचे गिरेगा या फिर नाइफ में ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल है लॉ ऑफ इनर्शिया का, तो इससे कुछ जिससे आप इस लॉ को अच्छे से क्या कर पाएंगे? अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब आपको देखना है कि अब आपको मन में सोचना है कि ये जब हम इसको पुश करते हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा या फिर ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो आपने सोच रखा है पहले से, तो अब इसको हम पुश करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये पोटैटो नीचे से ऊपर की तरफ गया। दैट मीन्स जब हम इसको पुश करते हैं तो ये जो नाइफ है ये कैसी रहती है? मोशन में रहता है, और जो पोटैटो है वो कैसे में रहता है? रेस्ट में रहता है। इसलिए पोटैटो तो अपनी जगह पर है, बट मोशन में क्या है? नाइफ है, चाकू है, तो वो आगे की तरफ जा रहा है, मोशन कर रहा है, और पोटैटो रेस्ट में है, इसलिए वो आपको ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यही लॉ ऑफ इनर्शिया है कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो बेसिकली आई होप कि आपने इससे कुछ समझा होगा इस एग्जाम्पल से। तो जो नेक्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, न्यूटन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।